exercise 2.3 radicals and radicands. First we are going to discuss what is radicals and what is radicand. For example, we have a number in a form of radical. ठीक है, रूट की फॉर्म में होता है वो नंबर, where this is a real number. ये कोई भी real number अगर है, so in which this is radical form. ठीक है, इसको हम बोलते हैं radical form. ठीक, अच्छा, अब इसमें ये जो n जो है it must be greater than 1. ठीक है, where n is a real number but greater than 1, the n is called index. n जो है इंडेक्स होगा, और जो रेडिकल फॉर्म के अंदर जो भी ये रियल नंबर है a, that is called radicand. ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म हो गई. ठीक है, और ये जो हमारे पास यहाँ n जो है वो इंडेक्स इसको बोला जाता है, बट इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1. और ये जो रेडिकल के अंदर जो भी रियल नंबर आपको दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड रेडिकैंड. ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है इंडेक्स जो है वो यहाँ पर कोई भी रिटन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल √3, तो जब यहाँ इंडेक्स कुछ भी ना लिखा हो तो मीन्स कि ये स्क्वायर रूट है. ठीक है, तो इसमें इंडेक्स जो है वो क्या होगा, इसमें इंडेक्स हमारे पास हो जाएगा 2, क्योंकि ये रूट होता है. सही है, और रेडिकैंड हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडिकैंड दैट इज ए 3 एंड इट इज द रेडिकल फॉर्म. लेकिन इसमें चूंकि यहाँ पर n की वैल्यूज कुछ नहीं लिखी हुई, तो मीन्स कि वो उसके रूट को रिप्रेजेंट करता है. सो इंडेक्स इसका होगा 2, और जो रूट के अंदर यहाँ रियल नंबर हमें दिया हुआ है 3, दैट इज कॉल्ड रेडिकैंड. ठीक, अच्छा, जैसे कि ये रेडिकल फॉर्म है, इस रेडिकल फॉर्म को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू a एंड होल रेज्ड पावर, क्योंकि रूट की वैल्यूज का हमेशा 1 बाय समथिंग लिखा जाता है, तो 1 बाय n. ठीक है, सो 1 बाय n जब आप लिखते हैं तो इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये हमारी आ जाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल वी हैव √5 with index 4. so exponential form of this is, इसकी exponential form हमारे पास क्या हो जाएगी 5, और इस इंडेक्स को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है 1 बाय, क्योंकि रेडिकल की वैल्यूज़ को हम हमेशा 1 बाय करके लिखते हैं. जब ये रूट की फॉर्म में हो, स्क्वायर रूट में, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो चूँकि ये 4th रूट ऑफ √5 है, तो ये आ जाएगा 1/4. तो ये आ जाएगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई. ओके, कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं. रेडिकल फॉर्म आपको ये डिफरेंट दी हुई है, आपने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले चेंज करने के लिए तो आप ये देखिए, जैसे कि ये जनरल फॉर्म मैंने ली है, इसका इंडेक्स जो है वो n है. ठीक है, और रेडिकल जो है वो a⁻m. तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करेंगे तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी, दैट इज a. ठीक है, a⁻m एंड होल रेज्ड पावर. अब चूँकि ये इंडेक्स हमारे पास n है, where n मस्ट बी ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. सो यहाँ इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जब हम लिखेंगे, सो 1/n. इट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस फर्स्ट वन. ठीक है, फर्स्ट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आ जाएगी. सेकेंड में अब हम देखें
तो ये फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, एक्स रेज टू पावर 3, ठीक है, एंड होल रेज टू पावर, ये इंडेक्स हमारे पास 4 है तो इट मस्ट बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ 1/4। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स रेज टू पावर 3/4 हो जाएगा, ठीक है। पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 3 1 3/4, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। थर्ड पे जाएं तो थर्ड में हमारे पास आप देखें यहाँ क्यूब रूट ऑफ 4 है। अच्छा, अब यहाँ आप देखें 4 को हम सेकेंड डिग्री में अगर हम शिफ्ट कर दें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं दैट अंडर द रूट 2 स्क्वायर, ठीक है। सो 2 स्क्वायर विद इंडेक्स 3। अब इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 एंड होल रेज टू पावर 1/3। ये आ जाएगा जी, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2/3, ठीक। तो ये आ जाएगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, इसी पार्ट को अगर हम बगैर इसको सिंप्लीफाई किए हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखें थर्ड वन, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और करके, और ठीक है, अगर आप सिंप्लीफाई ना करें जस्ट राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपसे कहा जाए तो आप इसको 4, ठीक है, और हमारे पास इंडेक्स जो है वो 3 है तो दैट्स जस्ट 1/3। तो फर्दर अगर आप कैलकुलेट ना भी करें तो ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आता है, और अगर आप सिंप्लीफाई करके करना चाहते तो दोनों ठीक है, ठीक है। तो इट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4। ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ये कुछ पार्ट्स हमने लिए हैं, इसको हमने एक्सपोनेंशियल, ऑल दीज आर इन रेडिकल फॉर्म, ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले इंडेक्स जो है वो हमारा यहाँ जो है जब कुछ ना हो तो 2 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है। तो अगर यहाँ इंडेक्स यहाँ मेंशन नहीं है मींस कि ये स्क्वायर रूट है, तो इसका इंडेक्स 2 है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म 36 एंड होल रेज़्ड टू पावर 1/2। सो इट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अंडर रूट 36। सेकेंड में आप देखें 1000 दिया हुआ है, तो 1000 को आप जो है इसको भी अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, दिस इज दैट इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर 3, तो ये या फिर क्यूब 1000 में ही कर सकते हैं। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है 1/2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी इंडेक्स जो है वो 2 है। नेक्स्ट पे देखें, सो इंडेक्स यहाँ है 3 और रेडिकल जो है वो 8 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 और इंडेक्स को 1/3 करके लिखते हैं। सो इट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। यहाँ इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, इंडेक्स हमारे पास जो है यहाँ मेंशन नहीं है तो मीन्स कि इंडेक्स 2 है, ठीक, और दूसरा हमारे पास रेडिकन जो है वो 5 - 6a² होल रेज़्ड टू पावर 3, तो क्या आ जाएगा 5 - 6a² होल रेज़्ड टू पावर 3 एंड इसका चूँकि इंडेक्स जो है वो 2 है, सो 1/2। सो इट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 6a² होल क्यूब। लास्ट पार्ट इसका क्या है, इंडेक्स हमारे पास 3 है और रेडिकन -64, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी, -64 विद इंडेक्स क्यूब। सो क्यूब रूट है ये, तो ये आ जाएगा 1/3। सो क्यूब रूट ऑफ -64, इसको इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक था, रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।